दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हमारे साथ एक बहन जुड़ी हुई हैं। हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में हैं। आइए इन बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। बहन जी क्या नाम है आपका? धर्म देवी दासी जी। कहाँ से है बहन जी आप? पानीपत हरियाणा से जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कब लिया आपने? हमने 2014 27 फरवरी को लिया जी। आपने 14 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और 14 में बरवाला कांड भी हो गया। हाँ जी। इसके बाद आपकी क्या आस्था रही संत रामपाल जी? देखो जी, मेरे को सतनाम मिल चुका था वहीं पे जी, तो हमें इतना विश्वास हो गया था जी। मेरे को तो 15 दिन में हो गया था जी। मालिक तो गए जी जेलधाम नवंबर में, मेरे को तो 15 दिन में इतना दृढ़ विश्वास हो गया था, क्योंकि मैं इतने धक्के खा रही थी जी दुनिया में बहुत ज्यादा। 12 साल हो गए थे जी। मैंने अपनी एक लाइलाज बीमारी थी जी, सिर्फ एक कौन सी बीमारी थी आपको? मेरे को जी टाइफाइड की वजह से ये गले में गांठ हो गई थी जी, वो कैंसर का रूप बना चुकी थी जी वो। तो आप जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो क्या उस बीमारी से आपको राहत मिली है? हाँ जी बिल्कुल जी। जो मेरे को दवाइयाँ और टीको, मैंने दिल्ली टेस्ट करवाए, करनाल करवाए जी, पानीपत जहाँ मैं रहती हूँ, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में समाल का कस्बा में, वहाँ भी कुछ भी आराम नहीं हुआ जी। मेरे को बिल्कुल भी 1% भी दवाइयों से आराम नहीं हुआ। मैं 15 दिन में 7-8 हजार की दवाइयाँ खाती थी जी, एक गोली भी आराम नहीं कर रही थी जी। और मैंने फिर नाम दान लिया। मेरे भाई ने बताया, मामा के लड़के ने, कि वहाँ पे ऐसे है तो बालाजी जाती है, बालाजी धक्के खा रही है। बालाजी से एक मेरा, मैं बोल भी नहीं सकती थी जी, बिल्कुल भी नहीं बोल सकती थी। आज आपके सामने हो जी, मैं बोल रही हूँ, मैं 2 मिनट भी नहीं बोल सकती थी जी। और ऐसे जैसे पानी भी अंदर नहीं जा रहा था जी। मेरी लड़की थी, वो पानी भी चम्मच से डालती थी। और जब मैंने नाम डाल लिया जी, मैं गई तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था जी परमात्मा से। फिर मैं बोली और मैं नहीं बोली, मेरी बहन गई जी मेरे साथ। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है, कोई बात नहीं बेटे, अब मैं देखूंगा जो दुखी कर रहा है हालत में, तो मैं देखूंगा, वो तू भक्ति करना बेटे। तो ऐसे बोले, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया जी। आशीर्वाद मात्र से ही मेरा जी, जो 12 साल की बीमारी थी, और 12 साल की बीमारी मेरी 12 घंटे में कटी जी। किसी भी आज कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल, MBBS डॉक्टर हो, वो भी काट नहीं सकता जी, जो मेरी संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने जी बीमारी काटी जी। और इतनी, यानी कि मेरा छोटा लड़का भी आज देखो जी बड़ा हो चुका है, सामने खड़ा है मेरे। और ये इतना था जी, छोटा सा 6 साल का था जी जब। और आज मैं 2014 में मर चुकी होती। उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था। मैंने कहा मैं तो रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊंगी। उन्होंने बोला नहीं, ऑपरेशन होएगा तीसरे दिन तुम्हारा। और एक मेरे रिलेटिव थे जी, उनको भी ऑपरेशन हुआ था, ये वो मर गए जी। और मेरा भी ऑपरेशन बोला था। मैंने यहाँ परवाड़ा आश्रम में आई मैं, और नाम दान लिया जी। नाम दान लेने मात्र से ही गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सिर्फ आशीर्वाद मात्र से। मैंने इतनी दवाइयाँ थी जी मेरे पास अंग्रेजी, और मैंने ऐसे दरबार साहिब में जो बनाया था नाम लेने के बाद, उसमें रख दी, और एक गोली नहीं ली जी। आज 2014 से 2025 है जी, आज तक मैंने एक गोली नहीं ली जी। रामपाल जी महाराज की कृपा से, परमात्मा पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद मैंने एक गोली भी नहीं ली जी आज तक। और क्या क्या लाभ हुआ आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? जैसे मेरी लड़की थी जी, वो छत से गिरी थी जी, और छत से उसके सिर में चोट लगी थी जी। आज वो लड़की भी सामने खड़ी है जी, और बिल्कुल ठीक है। उसके कोई सिर में नहीं, यानी फ्रैक्चर आ गया था जी सिर में भी उसके, वो भी ठीक है जी। और लड़के का, एक बड़े लड़के का जी खांसी नहीं जा रही थी जी, बिल्कुल इतनी भयानक खांसी थी जी उसका, वो भी बिल्कुल आज तक नहीं है जी। 2014 से बिल्कुल भी नहीं है जी। इतने लाभ हुए जी, भगत जी को भी बहुत लाभ हुए, आर्थिक लाभ भी हुए। सबसे बड़ा लाभ जी, मैं परमात्मा की खोज में थी जी, धर्मदास की तरह, और एक फोटो रखती थी, और एक की पूजा करती थी, कहीं शिव जी पे जाती थी नंगे पैर 1.25 महीने, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता था। मैं भगवानों को इकट्ठा करके रखती थी। मेरे परमात्मा का 3 दिन मात्र सत्संग देखा जी साधना टीवी पे, और मैंने सारी फोटो डाल कर रख दी पहले ही, और मैं चल दी फिर परमात्मा की शरण में। तब मैंने मालिक की शरण ली, उससे बाद फिर किसी की ओर नहीं देखी। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहूँ जी, मैंने साधु संतों के पास भी बहुत धक्के खाए जी, और मैंने व्रत भी बहुत करे जी। जैसे संतों से, मतलब बचपन से करती थी जी मैं व्रत भी बहुत ज्यादा करती थी। और जैसे कभी शिव जी मिल गया, तो कभी किसी भगवान के, कभी किसी के, कोई से किसी भी भगवान से मेरे को लाभ नहीं हुआ जी। और मैं बीमार होती चली गई जी, बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति आ गई मेरी कि मैं जब रामपाल जी महाराज की शरण में गई तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मैं बोल भी नहीं सकती थी, मेरे अंदर पानी भी नहीं जाता था। मैं 1 महीने में तो मैंने रोटी खाई थी जी, 1 महीने में। जब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और बोले परमात्मा, मेरी बहन बोली, मैं कहूँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है जी। आज के युग में पूर्ण परमात्मा के रूप, संत रामपाल जी महाराज के रूप में
पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं जी, और बिल्कुल दर्श दिए है जी, मेरे को दर्शन भी हुए हैं मालिक के, इसीलिए मेरे को तो ऐसे दर्शन दिए थे जी जैसे आप खड़े हो, ऐसे दर्शन हुए थे परमात्मा के। और भगवान तो वही होता है जी जो कण कण में कहते हैं, कण कण में भगवान है, और जहाँ भी प्रकट हो जाए तो वही भगवान है। तो ये वो भगवान है जी जिसने ऐसे साक्षात दर्शन दे दिए, तो वो परमात्मा ही है, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पे अवतरित हुए हैं जी। धन्यवाद बहन जी। सत साल।